हम ना भगवान को नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। भले ही भक्ति 10 मिनट की हो भैया, लेकिन हृदय से करो, वही आपको शांति भी देगी। 4 घंटे भी बैठने के बाद ना मन में उथल पुथल बना हुआ है, इसका अर्थ यह है कि आपने भगवान की सेवा भाव से की ही नहीं। लेकिन अगर आपने आधे घंटे भी भाव से उनकी सेवा की है, आधा घंटा 24 घंटे को आपका सलामत रखेगा। जीवन में भाव जरूर याद रखिएगा भैया। श्रद्धा हृदय में जब तक से श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो भगवान हमको स्वीकार करने वाले नहीं है। अच्छा, जीवन भर कभी कभी हम तर्क करते रह जाते हैं, तर्क। और महाभारतकार कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा। हाँ, तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं होता है भैया। हाँ, कई लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। हाँ, एक राजा ने एक महात्मा से 3 प्रश्न किए। हाँ, 3 प्रश्न किए। राजा ने कहा, एक बात बताइए महाराज, भगवान एक है कि अनेक? ध्यान से सुनिएगा, राजा का प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न किए, वो रहते कहां है और करते क्या है? वो रहते कहां है, वो दिखते नहीं है, और वो करते क्या? ये 3 प्रश्न होगा। हाँ। अब उस संत ने तो उस समय जवाब नहीं दिया, कहा कि मैं कल जवाब दूंगा। संत चले गए वहां से। संत रास्ते से जा रहे थे, एक किसान खेत में काम करते हुए मिले उनको। हाँ। आप लोग जल्दी अर्पित करके विराजमान हो जाइएगा, जल्दी बैठिएगा। बैठ जाइए। बैठ जाइए। ध्यान भटकता है आपका भी। सभी स्थानों में पीछे भगवान रखा जाता है और पीछे ही सब अर्पित करते हैं। तो अब मेरी प्रार्थना है, अब जो भी आ रहे हैं भगवान में अपनी श्रद्धा पीछे अर्पित करेंगे और बैठ करके भगवान की कथा। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, राजा ने 3 प्रश्न किए कि भगवान एक है कि अनेक, दूसरा वो रहते कहां हैं, तीसरा वो करते क्या है। तो महात्मा जा रहे थे, रास्ते में किसान मिले। किसान से उस महात्मा ने कहा कि किसान, एक दिन के लिए तुमको संत बनना है, महात्मा बनना है। किसान ने कहा, महाराज हम और महात्मा? उस संत ने कहा, हमने बनने के लिए कहा, होने के लिए नहीं कहा। बनना बहुत आसान है, हाँ, होना बहुत कठिन है। संत बनना है, होना नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा महाराज? कहा, राजा जो भी प्रश्न करे, जो भी प्रश्न करे तुम्हें राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजा जो भी प्रश्न करे तुम्हें उनका उत्तर नहीं देना है, बस यही कहना है मैं तुम्हारा सेवक बन करके जाऊंगा। उनसे यही कहना, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे नौकर दे देगा। ये छोटे मोटे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता, मेरे नौकर दे देगा। बस यही करना है। अब वो किसान मान गया। अब गया किसान, अब किसान संत बन करके गया महात्मा, और जो महात्मा थे वो उस किसान के सेवक बन करके गए, संत के सेवक। अब राजा उनको देखा, स्वागत किया। अब राजा ने उनको उच्च आसन पर बिठाया। हाँ। और जो मुख्य संत थे उनके लिए बगल में चटाई लगाई गई, वो बैठे, और राजा सबसे ऊपर आसन पर बैठे। राजा ने कहा, प्रश्न हम करें? उसने सिर हिलाया, करिए। पहला प्रश्न किया गया, भगवान एक है कि अनेक? ईश्वर एक है कि अनेक? तो जैसे पढ़ करके आया था ना वो किसान, महात्मा तो बना था, उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये नौकर दे देगा, है? हम नहीं देंगे इनसे।
तो जो संत था मूल में, उन्होंने कहा एक बात बताइए महाराज, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। सोने के 10-20 मोहर मंगाए जाए। तो सोने के मोहर मंगाए गए, सोने के मोहर जिसे हम पुष्प। तो उसने कहा कि एक काम करो, इस मोहर की गिनती लगाओ। तो गिनती लगाई गई। राजा ने कहा एक, महात्मा ने कहा बिल्कुल सही, एक बगले में रख दिया गया। फिर कहा 2, महात्मा ने कहा झूठ बोल रहे हो राजन, वो एक ही है, वो 2 नहीं है। फिर कहा 3, बोले 3 नहीं, वो एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे। ये एक है कि 3 है? ये 3 है। अब ये 4। हम अपने अनुभव में तो 4 कह रहे हैं, लेकिन है वो एक ही। समझिएगा, हम परमात्मा को जितनी बार अनुभव करते हैं उतनी बार परमात्मा हमको बिलक बिलक नजर भले ही आते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है और एक ही है परमात्मा। एक ही परमात्मा है। सब ते ममता काग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर ढोरी। पहले प्रश्न का उत्तर मिला, नार राजा बड़ा खुश हुआ। फिर दूसरा प्रश्न किया गया, बताइए वो रहता कहाँ है? महात्मा ने कहा इतने धूप से आए हैं, एक गिलास दूध के लिए पूछ लेते, बस प्रश्न करते जा रहे हो, खिला पिला कुछ नहीं रहे हो। राजा ने कहा एक गिलास दूध लाया जाए। महात्मा के लिए दूध लाया गया। अब जब गिलास में दूध मिल गया तो महात्मा दूध को पी नहीं रहा है, तो उस दूध में अपनी उंगलियां घुमा रहा है। राजा ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उंगली को क्यों घुमा रहे हैं? महात्मा ने कहा हमने सुना है कि दूध में ही घी होता है, लेकिन घी नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, हम तो घी निकाल रहे हैं। राजा ने कहा फटाना पड़ेगा दूध को, तब वो दही बनेगा। फिर दही का जब मंथन करोगे तब जा करके मक्खन बाहर आएगा, ऐसा नहीं। महात्मा ने कहा यही तो हम भी कहना चाहते हैं, तेरा साइया तुझ में, भगवान तुम्हारे अंदर है राजन, वो कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर। मोह को कहां ढूंढे मंदिर में, तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कैलाश आकाश। भगवान तुम्हारे अंदर है, उस भगवान को प्रकट कैसे करना है यही शिव की कथा सुनाती है। कथा श्रवण करके वो परमात्मा हमको जब अंदर नजर आने लग जाए, अंदर परिलक्षित होने लग जाए, समझ लीजिएगा आपके अंतःकरण में ही आपने परमात्मा का दर्शन कर लिया। मौन हो गया राजा। दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिला। अब राजा ने कहा एक बात बताओ, अब वो करता क्या है ये बताओ। जो महात्मा था उन्होंने कहा फिर से प्रश्न करो। कहा कि वो करता क्या है। महात्मा ने कहा एक बात बताओ राजा, आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, हम उत्तर दे रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं? राजा ने कहा तुमसे हमें उत्तर मिल रहा है, हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो आप ही बड़े हैं। तो महात्मा ने कहा कि राजन फिर ये बात अशोभनीय लग रही है कि आप ऊपर बैठे हो, हमें नीचे बिठा करके रखे हो। इस प्रश्न का उत्तर हम आपकी जगह पर बैठ करके देना चाहते हैं। राजा तुरंत खड़ा हो गया और राजा उस महात्मा जो सेवक बनकर गए थे उनकी चटाई पर राजा नीचे बैठे और महात्मा राजा के पद पर बैठा, उस आसन पर बैठा, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा। अब राजा ने प्रश्न किया कि अब बताओ वो करता क्या है। अब महात्मा ने हंसते हुए कहा कि राजन वो यही करता है, रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। ये भगवान की करनी है। आपको वो कब यश दे दे कहा नहीं जा सकता, कब अपयश लगा दे जीवन में आपको संभलने के लिए कहा नहीं जा सकता। कब लाभ होगी, कब हानि होगी, कब जीवन होगा, कब मरण होगा, वो उनके हाथ में है।